हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में देखा था ब्लड रिलेशन के बारे में कि हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक वगैरह देखे थे, और पैटर्नल मैटरनल साइड के रिलेशन भी देखे थे, किस तरीके से हम पैटर्नल साइड के रिलेशन समझेंगे और किस तरीके से हम मैटरनल साइड के रिलेशन देखेंगे, और कुछ अदर रिलेशन भी देखे थे जो हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन थे। आज हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं समझने के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है pointing towards a girl. Raj said, she is the daughter of my mother's daughter. Then how is girls related to Raj? हमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना होगा जिससे हमें पता लग सके कि पूछ क्या रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो एक राज एक गर्ल्स की तरफ पॉइंट करता हुआ बोल रहा है कि सी इज़ द डॉटर, वह डॉटर है माई मदर्स डॉटर, यानी कि उसकी मदर्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम लिखते हैं ये राज लिखा हुआ है हमारे पास, राज है हमारे पास। राज शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, यानी कि राज की जो डॉटर, राज की जो मदर होगी, राज की मदर, राज ऑफ माई, ये पॉइंट समझना होगा, माई मदर्स डॉटर मतलब राज की जो मदर होगी उसकी डॉटर। फिर वापस पीछे जाना, शी इज़ द डॉटर ऑफ, शी इज़ द डॉटर ऑफ, जो ये गर्ल है उसके बारे में बता रहा है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, मतलब जो राज की मदर होगी उसकी जो डॉटर होगी, यानी कि राज की सिस्टर हुई, राज की सिस्टर हुई, तो ये इसकी भी डॉटर की बात कर रहा है। अब लास्ट में पूछा है देन हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू राज, जो ये गर्ल है ये राज से किस तरीके से रिलेटेड होगी। और राज हमें बताया नहीं है कि राज क्या है, तो लेकिन हमें ये पूछा है कि जो डॉटर होगी, राज की जो सिस्टर है उसकी डॉटर दी हुई है, वो उसकी जो राज की सिस्टर की डॉटर है वो राज से किस तरीके से रिलेटेड होगी। तो यहाँ से हमारा आएगा नीस। इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटो निर्मल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निर्मल जो है वो एक फोटो की तरफ पॉइंट करता हुआ बोलता है शी इज़ द डॉटर, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि जो निर्मल है, निर्मल के जो फादर होंगे उनके भी जो फादर होंगे, ये ग्रैंडफादर हो गया निर्मल के लिए, ये वाले निर्मल के लिए ग्रैंडफादर हो गए, और ये निर्मल के फादर हैं। यहाँ पे बोला ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ये बोल रहा है कि जो निर्मल के जो ग्रैंडफादर है उनके ओनली एक ही सन है, ओनली सन यानी कि सिंगल। शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि ये बोल रहा है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है उनके जो ओनली वन सन है उनकी बेटी है, ये डॉटर लिखा हुआ है उनकी डॉटर है। तो इसका मतलब ये हमारी होगी निर्मल की सिस्टर, निर्मल की सिस्टर होगी। तो ये आगे पूछ रहा है हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू निर्मल, तो जो गर्ल ये वाली होगी ये हमारे ये जो निर्मल दिया हुआ है इससे किस तरीके से रिलेटेड होगी, तो ये हमारी आएगी सिस्टर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर के ओनली सिंगल सन, ये ओनली एक सन है जिसकी डॉटर बताई गई है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ब्लड रिलेशन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ABCDEF आर द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, फर्स्ट दिया हुआ है 2 कपल्स, यानी कि यहाँ पे हमें मिले हैं 2 कपल। दियर चिल्ड्रन आर इन द फैमिली, 2 कपल्स और उनके चिल्ड्रन से। सेकेंड दिया हुआ यहाँ से A इज़ द सन ऑफ C, यहाँ से बनाते हुए चलते हैं A इज़ द सन ऑफ C। अब जो A है वो है C का सन, A इज़ द सन ऑफ C। ओके, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड E इज़ द डॉटर ऑफ A। अब E के बारे में दिया हुआ है जो हमारी E की डॉटर है। जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं D इज़ द डॉटर ऑफ F। अब हम यहाँ लिख लेते हैं D जो है डॉटर ऑफ F की डॉटर है। ओके, नेक्स्ट है हु इज़ द मदर ऑफ E। अब हमें यहाँ से क्लियर, यहाँ तक हमें क्लियर नहीं हुआ था कि D और F यार इनके बीच में क्या रिलेशन। अब यहाँ से हु इज़ द मदर ऑफ E, जो हु आता है हमारे सेकंड वाले के लिए। अगर यहाँ पे हमें एंड दिया होता तो एंड आता हमारे D के लिए, पर यहाँ पे हमें हु दिया हुआ है तो ये आएगा F के लिए। तो यानी कि जो F के लिए बोल रहा है हु इज़ द मदर ऑफ E, तो
ये ई की मदर होगी, ओके। जब ये ई की मदर होगी तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा हस्बैंड एंड वाइफ का। जब ये ई की मदर भी हुई, और जो डी होगी फिर हमारी वो इसकी, जब यहाँ पे हमारा एफ है, एफ इसकी यहाँ पे लिखा हुआ हु इज़ द मदर ऑफ ई की मदर होगी, तो डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ। तो जब डी एफ की डॉटर होगी तो वो ई से भी रिलेटेड होगी। जब डी एफ की डॉटर है और ई एफ की डॉटर है, मदर है एफ ई की, तो ये दोनों भी आपस में सिस्टर होगी, ओके। अब नेक्स्ट लिखा बी एंड सी आर द कपल। अब जो बी और सी है हमारे पास यहाँ कपल दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, बी मेल होगा या सी मेल होगा, पर ये कन्फर्म है इनको कपल बोला हुआ है, तो दोनों में से कोई एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा पूरा एक चार्ट बनेगा, ये हमारा पूरा एक चार्ट बनेगा। अब यहाँ पे पूछते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हाउ मेनी मेल्स आर देयर। अब यहाँ पे हमारे पास कितने मेल होंगे, एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारे पास हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए देखते हैं इसमें कि हमें दिया हुआ है हाउ मेनी मेल्स आर देयर एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। अब हमें पता है एक मेल तो हमें ऑलरेडी कंफर्म है। अब दूसरा देखने के लिए, ये जो दोनों दिए हुए हैं ये कपल है, तो इनमें से या तो एक फीमेल और एक मेल होगा। यूं तो है नहीं कि दोनों मेल हो सकते हैं दोनों फीमेल हो सकते हैं, नहीं, कपल दिया हो तो यानी कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई या तो सी मेल होगा या बी मेल होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन तो होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टू मेल, यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे टू मेल, ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। अब 1 2 3 फीमेल तो कंफर्म है, 1 है 2 है 3 है, 3 फीमेल। यहाँ से या तो सी फीमेल होगी या फिर बी फीमेल होगी, दोनों में से एक कंडीशन तो होगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4, यहाँ से हमें 4 फीमेल मिल जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 4 फीमेल होगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ ई रिलेटेड टू सी, हाउ ई रिलेटेड टू सी, ई सी से किस तरीके से रिलेट करता है। अब हमसे पूछा है ई रिलेटेड टू सी। अब ई रिलेटेड टू सी तो यानी कि ई से हमें सी का रिश्ता बताना है, तो ई हमारा सी का होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास ग्रैंड डॉटर इसलिए होगा कि हम सी में या बी में से कोई रिलेशन नहीं पूछा, ई का रिलेशन पूछा है सी से। तो जब हमें पता है कि जो ई है वो ए की बेटी है और ए सी का बेटा है, तो यानी कि जो सी होगा वो ए का या तो माता या पिता में से एक होगा, मदर या फादर में से एक होगा, तो ई इससे ग्रैंड पेरेंट ही होंगे। अब यहाँ में हमसे पूछता है सी या बी का ई से रिलेशन, तो हम यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ हम या तो सी को लिखेंगे या तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, या फिर हम ग्रैंड मदर, पर यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं दे पाएंगे हम कि जिससे हम एक पर्टिकुलर एक आंसर टिक कर दे कि या तो ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा। अगर हमारे पास आता है कि हाउ सी रिलेटेड टू ई, सी का ई से रिश्ता बताना है, तो हम सी के लिए या तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर दोनों में से दोनों ही लिखेंगे, दोनों में से कोई एक नहीं, ऑब्लिक लगेगा, या तो ग्रैंड फादर हो सकता है या ग्रैंड मदर हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग। L is the father of P who is father of S. M is grandmother of R who is son of O. अब यहाँ दिया हुआ आगे N is paternal uncle of R who is brother of S. अब हमें यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना, हमें ओनली जो ऊपर हमें दी हुई है गिवन जो फॉर्म्स हैं उन्हीं पे ध्यान देना है कि हमें इन फॉर्म्स पे हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है। जब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो उसके बाद में हम आंसर आराम से दे सकते हैं इनके। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे L इज़ द फादर ऑफ P, सबसे पहले ये वाली लाइन ही हम सोल्व करेंगे। L इज़ द फादर ऑफ P, जो L दिया हुआ है वो है फादर ऑफ P। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ S, हु यानी कि P, हु इज़ द फादर ऑफ S यानी कि P जो होगा
वो हमारा एस का फादर दिया हुआ है, यहाँ से एस का फादर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर। अब यहाँ पे हमें आर से कोई रिलेटेड नहीं है ना एम से कोई रिलेटेड दिया हो, तो हम इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं। एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम जो है वो ग्रैंड मदर होगी आर की। इसी तरीके से बनेगा एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, यानी कि आर जो है, आर जो उसकी फादर उनकी मदर जब ग्रैंड मदर होगी। फिर हु इज़ सन ऑफ ओ, अब यहाँ दिया हो हु इज़ सन ऑफ ओ, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, हु इज़ सन ऑफ ओ, यानी कि जो आर के लिए दिया हुआ है, आर के लिए दिया हुआ है वो ओ का सन है, आर जो है ओ का सन है। अब हमें ये नहीं पता कि जो ये ओ दिया हुआ है हमें, ये ओ मेल होगा या फीमेल। अभी यहाँ पे कोई ऐसी रिजिड कंडीशन नहीं दी हुई है कि ओ मेल है या फीमेल। ओके, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। हम आगे चलते हैं, एन इज़ द पैटर्नल अंकल। अब जो हमारा एन है वो पैटर्नल अंकल ऑफ आर, यानी कि आर से एन जो होगा वो अंकल है पैटर्नल अंकल आर के। अब हु इज़ यानी कि आर जो है ब्रदर ऑफ आर एस। अब जो यहाँ पे आर दिया हुआ है वो आर है, आर जो है वो एस का ब्रदर दिया हुआ है, आर जो है वो एस का ब्रदर दिया हुआ है। हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ओ, हु इज़ द सन ऑफ ओ, यानी कि जो एम आर के बारे में बताया है वो ओ का सन है, यानी कि ओ हमारे पास यहाँ पर एक लेडीज ही होगी जो पी की वाइफ होगी, क्योंकि हमें एन के बारे में डायरेक्ट दिया हुआ है एन इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, यानी कि आर यहाँ पे मैरिड नहीं बताया हुआ, तो एन जो है यहाँ पे हमें मैरिड नहीं बताया हुआ, एन है जो उसका पैटर्नल अंकल है आर का। और आर हु इज़ द ब्रदर ऑफ एस, जो आर है वो जो हु इज़ द ब्रदर ऑफ एस, जो आर दिया हुआ है वो एस का हमें ब्रदर दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, और जो अब एम जो ये आएगी एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, यानी कि एम जो एम दिया हुआ है ये इसकी ग्रैंड मदर है, तो एम यहाँ पर आ जाएगी एक फीमेल होकर के। और जो ओ है इसके बारे में हमें पता लगी गया है फीमेल है, क्योंकि हु इज़ द सन ऑफ ओ, जब आर ओ का सन है और एस पी का, एस के फादर पी दिए हुए हैं और एन यहाँ पे ओनली पैटर्नल अंकल दिए हुए हैं, तो पी और ओ यहाँ पे ऑलरेडी ही हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर। अब यहाँ दिया हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर, तो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट एंड सेकंड दो ही हमारे पास मैरिड कपल है, तो यहाँ से हम आंसर लगा देंगे 2। अकॉर्डिंग टू एबो क्वेश्चन हाउ इज़ एम रिलेटेड टू एल, जो ये हमारा एम है वो एल से किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो एम और एल दोनों हस्बैंड वाइफ है, एम दिया हुआ है एम है फीमेल, तो एम ऑब्वियसली एल की वाइफ होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ए, कि एम जो होगी वो एल की वाइफ होगी। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसको देखना होता है कि किस तरीके से क्या रिलेशन दिया हुआ है। जब हमें इसके एम के बारे में और आर के बारे में पता नहीं था तो हम इसको साइड में लिख दिया, एंड ओ आर के बारे में हमें ओ के बारे में कंफर्म पता नहीं था कि ओ मेल है या फीमेल है, तो हमने उसको अलग तरीके से सेपरेट लिख दिया। फिर हमने जब हमें सबका कनेक्शन मिल गया कि ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, तो हमने ये एक बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। तो ये हमारा ये इस पूरा क्वेश्चन का डायग्राम होगा, जिससे हम ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग रिलेशन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए इज़ द फादर ऑफ, यहाँ दिया हुआ ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो ए है वो फादर है सी एंड डी के। हमें कोई रिलेशन ये नहीं पता कि सी और डी में से कौन मेल फीमेल या दोनों मेल फीमेल है। आगे दिया हुआ है सी एंड ई आर द मैरिड कपल। अब हमें इतना पता है कि सी और ई जो है आपस में मैरिड है, तो सी और ई, यहाँ हमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है सी ई में से कौन सा मेल है फीमेल है। ओके, एंड दे हैव 2 डॉटर्स एच एंड आई। अब जो ये सी और ई है इनके दो डॉटर है, एक तो है एच और एक है आई। 2 डॉटर दी हुई है एच एंड आई, यहाँ तक हमने लिख दिया एच एंड आई। नेक्स्ट चलते हैं, सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है सी जो है डी का ब्रदर है, तो यानी कि ई जो होगी ये फीमेल होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जी इज़ द सिस्टर। यहाँ दिया हुआ है जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। अब यहाँ दिया हुआ है मैं जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि जो जी और एफ जो सिस्टर है वो हम यहाँ पे कहाँ लगाएंगे लिखेंगे, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ से छोड़ते हैं। जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी, ये भी हमें नहीं पता।
हु इज़ द मदर ऑफ आर, यहाँ तक भी नहीं पता। एन इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ के हु इज़ नॉट द सन ऑफ डी एंड जी। यहाँ बोला एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के हु इज़ नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, तो यहाँ पे हमें अभी नहीं पता आगे कुछ भी। अब हम यहाँ देखते हैं बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ हु इज़ वाइफ ऑफ डी, यानी कि डी की वाइफ है, तो डी भी यहाँ पे हमारे पास मेल ही हुआ, तो डी की वाइफ दी हुई है हमारे पास एफ। यहाँ बोला बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो होगी एफ की मदर इन लॉ होगी, सी एंड डी दोनों ब्रदर है, तो यहाँ पर हमारे बी आ जाएगा, बी है फीमेल, तो यहाँ तक का हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। अब जो जी दी हुई है हमारे पास वो एफ की सिस्टर है, तो हमारे यहाँ से हमने कल यही देखा था इंपॉर्टेंट नोट में कि हमारे जो जो रिलेशन बनते जाए हम वो बनाते जाएं सबसे पहले, और जो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम इसको कहाँ से रिलेटेड करेंगे, हम उनको थोड़ा सेपरेट करके छोड़ते जाएंगे। उसके बाद में जहाँ से हमारा रिलेशन मैच होता जाएगा वो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। अभी हमने हमारे पास जी से लेकर के हमारे पास यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम इसको कहाँ रिलेटेड करेंगे। फिर हमारे पास बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ एंड हु इज़ वाइफ ऑफ डी आ गया, तो इससे हमारा यहाँ से रिलेट हो गया। फिर यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेट होता जा रहा है, तो इससे क्या हमारा सिंपल रहेगा और क्वेश्चन जल्दी भी होगा और गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो एफ एंड जी, जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, अब जी हमारी सिस्टर है एफ की, ओके, एंड डॉटर ऑफ पी। अब जो जी है ये पी की डॉटर दी हुई है, पर पी के बारे में यूँ नहीं बोला हुआ कि पी मेल है या फीमेल। हु इज़ द मदर ऑफ आर, अब यहाँ पे दिया हुआ है हु इज़ द मदर ऑफ आर। अब हु यहाँ पर है हमारे पास पी, हु इज़ द मदर ऑफ आर, यानी कि पी जो होगी वो आर की मदर है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे आर भी आएगा और ये मदर दी हुई है आर की, ओके। आगे दिया हुआ है एन इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ के। अब जो एन दिए हुए हैं हमें वो ग्रैंडफादर है के, यहाँ बीच में हमारे कुछ और भी आएगा, एक के ग्रैंडफादर दिए हुए हैं। अब हमारे पास जो ग्रैंडफादर की जो सिचुएशन होती है, एन ये ग्रैंडफादर है, यहाँ पे बीच में मदर ये दिया हुआ है और एक यहाँ पे हमें के दिया हुआ है, यानी कि के ग्रैंडफादर है एन। कंडीशन दी हुई है एन इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ के हु इज़ नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, यानी कि जो के दिया हुआ है, जो ये के दिया हुआ है, न तो हमारा जी का सन है न ही डी का सन है। डी का सन नहीं है तो एफ का भी नहीं होगा कि डी एंड एफ दोनों आपस में कपल है। तो जी के बारे में दिया हुआ है कि जी के लिए भी यहाँ पे कि हु इज़ नॉट द सन ऑफ जी, जी के लिए भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ही बचा यहाँ पे आर, तो आर का सन होगा हमारे पास के, और यहाँ पे दिया हुआ है एन इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ के। अब आर की मदर पी है, तो यानी कि जो हमारे पास एन दिया हुआ है मेल में, तो ये पी इसकी पी एन की वाइफ होगी और ये आर का बेटा होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा डायग्राम बनता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में यही एक बार वापस देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो जो रिलेशन बनते गए उनको बनाते गए, और यहाँ से हमारा इतना रिलेशन यहाँ पे कहीं पर नहीं फिट हो पा रहा था, तो हमने उसको उस रिलेशन को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने उससे आगे वाले जो दिए थे पॉइंट्स उनसे सोल्व किया, तो हमारा रिलेशन वहाँ से बन रहा था। जैसे हमने वो आगे वाले क्वेश्चन सोल्व किए तो उसका जो हमने जहाँ पे छोड़ा था वो ऑटोमेटिक रिलेटेड हो गए, तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे लेंदी भी नहीं होगा और क्वेश्चन गलत होने के चांस भी नहीं होते। अब जो हमारा ये डायग्राम बना, अब इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ आई रिलेटेड टू ए, के रिलेटेड टू पी, या के रिलेटेड टू डी, डी रिलेटेड टू जी, इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज के लिए बस इतने हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस और आगे रखेंगे। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं, आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।